Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will study our chapter 8. Chapter 8 जिसमें हमने कल पढ़ा था कि क्या लॉज बनाए गए हैं फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जो हमारी सोसाइटी में जो हमारा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, कि जो अपने आप को डिप्राइव सेक्शन मानता है, सोसाइटी से अलग मानता है, जैसे कि दलित हैं, आदिवासी हैं, तो इन लोगों के लिए लॉज क्रिएट किए जाते हैं। तो इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। Protecting the rights of Dalits and आदिवासीज, कि इन लोगों को जिसको समाज में सोसाइटी में हमारे अलग समझा जाता था, उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया, उन लोगों को एजुकेशन दे दी, हर चीज़ में उनको रिजर्वेशन मिली, तो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो गई। जब फैसिलिटीज़ मिल गई तो उसके बाद में अब उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में। So, in addition to policies of our country, also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities। कि ये जो हमारे, जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज जो हैं उनको फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ये जो हमारा सेक्शन है दलित वर्ग का, आदिवासी का, इनके लिए भी लॉज बनाए गए हैं जिनको प्रोटेक्ट करने का राइट उनको भी दिया गया है। Let us read the following case study adapted from a real life account to understand how Dalit use the protection grant law। कि नीचे एक पार्ट दिया गया है रियल लाइफ का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे ये जानेंगे कि किस तरीके से दलित जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने लॉज को, उनके राइट्स को। The villagers of Jagmagalur are getting up for a big festival। तो विलेज है एक जगमगलूर नाम का, जो कि एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था, once in 5 years, जो कि 5 साल में एक बार आता है। The local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for this 5-day event। इसके लिए 5 दिन का एक इवेंट रखा जाता है। इस इवेंट में आसपास के 20 गांव जो है वो भी आते हैं। The ceremony begins with a number of Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this। यानी कि जितने इस सेरेमनी जो है इसकी शुरुआत की जाती है कि जो दलित कम्युनिटी के जो पीपल हैं, मेंबर हैं, ये किसके पैर धोएंगे, जो भी पुजारी वगैरह जो आते हैं इसके लिए, उन पुजारियों के पैर धोएंगे एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस, और उसके बाद में नहाने के लिए पानी का यूज करते हैं। इन जगमगलूर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम फैमिली। जगमगलूर में जो पर्सन ये काम करता है वो पर्सन रत्नाम फैमिली से बिलोंग करता है। हिज फादर ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क। यानी कि रत्नाम की फैमिली जो है उसके फादर ग्रैंडफादर उन लोगों ने भी यही काम किया था। तो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेंपल, उनको मंदिर में एंटर करने की परमिशन नहीं है। दिस रिचुअल वाज व्यूड एज ए ग्रेट ऑनर बेस्टोवेड ऑन देम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। ये जो प्रथा है इसको परफॉर्म करना उनके लिए गर्व की बात होती है, यानी कि जिसको ये करने को मिला है उसके लिए बहुत गर्व की बात है। नाउ इट इज रत्नाम। अब किसका टर्न था? रत्नाम का। रत्नाम वॉज ऑल ऑफ 20 years। रत्नाम जो कि सिर्फ 20 साल का था, स्टडिंग इंजीनियरिंग इन ए नियर बाई कॉलेज, जो कि आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रहा था। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल, उसने मना कर दिया उस प्रथा को अपनाने से कि उनके पैर धो और उस पानी से फिर उसे नहाना होता है। He said that he had no faith in this practice। उसे उसका
ये मानना था कि मुझे इन रीति रिवाजों में कोई विश्वास नहीं है, एंड दैट हिज फैमिली मेंबर्स वर फोर्स टू परफॉर्म दिस रिचुअल। और उसके फैमिली मेंबर्स जो थे वो उसे फोर्स कर रहे थे वो ये प्रथा जो है उसको फॉलो करने के लिए, बिकॉज दे वर दलित, क्योंकि वो दलित थे। रत्नाम refusal angered both the powerful cases in the villages and some families from his own community। यानी कि रत्नाम जब मना कर देता है ये करने के लिए, उससे जितने भी जो पावरफुल कास्ट के, जो हायर कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको जो आसपास के गांव से आए हुए रहते हैं, और कुछ उसकी कम्युनिटी के ही लोग, कुछ दलित वर्ग के लोगों को भी क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। The powerful caste were shocked that such a young boy had the guts to refuse। यानी कि जो ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो इस छोटे से बच्चे में भी कितना साहस है, इतना मना करने का भी कितना साहस है। They believe that it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them। यानी कि उन लोगों का क्या मानना था कि ये इसकी शिक्षा है, यानी कि उसकी एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो ये सोच रहा है कि वो क्या है, हम लोगों के बराबर है। जो अपर कास्ट के जो लोग थे, हायर कास्ट के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि इसकी एजुकेशन के कारण ही इसको ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। Those from Ratnam's own caste were fearful of angering the powerful। रत्नाम के जो खुद के रत्नाम कास्ट के, रत्नाम के जो दलित कास्ट के जो लोग थे, उन लोगों को डर होने लग गया कि जो उनसे पावरफुल है वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे उनसे। Many worked on their field as daily wages labor। उनमें से बहुत उनके खेतों में काम भी करते थे। If the dominant caste decided to not call them, then what would they earn? कि अगर उन लोगों ने हम लोगों को काम पे बुलाने से मना कर दिया कि इसने ऐसा किया है तो आपके वर्ग को काम भी नहीं दिया जाएगा, उसे कास्ट को काम भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर हमारी अर्निंग कैसे होगी, इनकम कैसे होगी? हाउ वुड दे सर्वाइव? वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे? They also declared that the breath of the local deity would strike them if they refused to give in। कि अगर उन लोगों ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल है, लोकल डाइटी वुड स्ट्राइक देम इफ दे रिफ्यूज टू गिव इट, कि उन लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम वगैरह नहीं दिया जाए। एंड रत्नाम आर्ग्यूड दैट गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेंपल। ये रत्नाम जो था वो भी उनके साथ क्या कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था कि दैट नॉट ए सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेंपल, हाउ कुड द डाइटी बी एंग्री विद देम, कि जो हमारे देवता है वो भी हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हम ये काम नहीं करेंगे। तो रत्नाम कहता है कि जब हम मंदिर में एंटर ही नहीं कर सकते तो वो हमसे नाराज कैसे होंगे। द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम ए लेसन। जो पावरफुल कास्ट थी उसने क्या सोचा कि रत्नाम को सबक सिखाना चाहिए। His community was ordered to ostracize him and his family, and everyone was told that no one should speak or do any work for them or with them। उनको क्या कर दिया गया, रत्नाम को सबक सिखाने के लिए इसकी कम्युनिटी को ऑर्डर दिया गया कि कोई भी उस फैमिली से ना तो बात करेगा, ना उनका कोई काम करेगा, और ना ही उन्हें कुछ करने देगा। One night, some men entered this part of the village and set his hut on fire। एक रात को कुछ आदमी आए और उस गांव के अंदर उनके झोंपड़े को जला दिया। He managed to escape with his mother। रत्नाम जो था वो अपनी मदर के साथ मैनेज करके बाहर आ गया। रत्नाम then went to file a case in the local police station। रत्नाम फिर पुलिस स्टेशन गया कि जब वो रात को सो रहे थे तब वो जो उसके झोंपड़े में जो थी वो आग लगा दी गई थी। तो रत्नाम जो था वो पुलिस स्टेशन गया, जो लोकल पुलिस स्टेशन उनके अंडर में आता है, अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसको आप अंडरलाइन कर लो। अंडर द सेक्शन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, other Dalit families still did not come out in his support as they were scared that a similar fate might await them if they spoke out। यानी कि जो उनके वर्ग के लोग थे, उसकी कम्युनिटी के जो लोग थे, उन लोगों ने उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि जो उनसे पावरफुल कास्ट है वो उन्हें बोलने नहीं देगी, बिल्कुल भी उनको मना किया था उनके साथ सपोर्ट करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो उनको सपोर्ट करे। The case was picked up by the local media
केस जो था वो लोकल मीडिया के पास चला गया, दैट लेड टू मेनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज। और फिर कई जर्नलिस्ट आए उस गांव के अंदर। रतनाम वाज रिटन अबाउट एज द सिंबल ऑफ दलित एक्शन। रतनाम का नाम जो है वो दलित के लिए उसने ये एक्शन उठाया था, यानी कि उनका मतलब कि एजुकेशन, वो एजुकेटेड था तभी तो उसे पता था कि हमारे लिए क्या लॉज बनाए गए हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। तो ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, तो उसका नाम जो था वो क्या हो गया, फेमस हो गया। द रिचुअल वाज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village। कि वो जो प्रथा थी वो तो खत्म कर दी गई, लेकिन उनकी फैमिली को वहां रहने नहीं दिया गया, क्योंकि जो पावरफुल कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है कि एजुकेशन जो है वो क्या कर सकती है, हमें जो पुरानी प्रथाएं होती है उनसे बाहर निकालती है। ये नहीं है कि जो पुरानी प्रथा चलती आ रही है उसको हम फॉलो करते रहें। जो लॉज जो हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो भी हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हमें किस वक्त क्या स्टेप उठाना है। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसके बारे में अभी इस पैराग्राफ में आया था। तो ये क्या चीज है, SC/ST जो एक्ट है 1989, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Ratnam sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination of violence of the powerful caste in his village। कि उसने इस लॉ को सपोर्ट किया। ये लॉ बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, SC/ST कास्ट से जो लोग हैं, वो लोग इस लॉ के लिए मतलब कि इसके अगेंस्ट में, जब अगेंस्ट में नहीं बल्कि इस एक्ट के थ्रू वो ये कंप्लेन कर सकते हैं जब उनके खिलाफ कोई मतलब कि उनको कोई डोमिनेट कर रहा है या उनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती उनसे कोई काम करवाया जा रहा है, तो उस टाइम पर वो इस एक्ट को फॉलो करते हुए और फाइल कंप्लेन, जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। जैसा कि अभी रतनाम की स्टोरी में हमने देखा था कि रतनाम जो है वो इसी एक्ट के थ्रू जाके पुलिस स्टेशन में क्या करता है, अपनी केस का जो फाइल है वो करवाता है। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989। इस एक्ट को कब बनाया गया, 1989 में। इसको अंडरलाइन करो आप। is response to demand made by Dalit and other that the government must take seriously that all treatment and humiliation Dalit and tribal group face in an everyday sense। कि जैसा कि ये जो दलित वर्ग है या ट्राइबल ग्रुप है, ये हमेशा डे टू डे जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्शन के लिए लॉज बनाया गया है। While such treatment had persisted for a long time, it had acquitted a violent charter in the late 1970s and 1980s। ये 1970s 80s में बनाया गया है ये लॉ अगेंस्ट द वायलेंस, यानी कि कोई अत्याचार हो रहा हो या फिर कोई उनको अपनी उनके अधिकारों से मतलब कि अधिकारों से वंचित कर रहा हो, तो उस चीज में ये इस लॉ को फॉलो कर सकते हैं। During this period, in part of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their right. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. Like Ratnam, they refused to follow the practice located in the humiliation and exploitation of Dalit. This resulted in the most powerful caste unleashing violence against them. In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, Dalit group demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalit and prescribe stringent punishment for those who indulge in them। जैसा कि अभी हमने रतनाम की स्टोरी में देखा कि उसे जबरदस्ती कोई प्रथा जो है वो फॉलो करवाई जा रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया और अपने इस एक्ट के थ्रू वो जाकर पुलिस स्टेशन में फाइल केस जो है उसको फाइल करता है। यही सेम जो सिचुएशन है ये देखी गई है साउथर्न इंडिया के साउथर्न पार्ट में। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे इसी तरीके से जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करवाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो वही सेम चीजें हुई जो कि रतनाम के साथ हुआ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट से ये अपील की कि सिर्फ ये
पनिशमेंट भी होना चाहिए। कि सिर्फ लॉज बना दिया उसके अगेंस्ट वो रुक जाएंगे बस, वो वहां तक काफी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। Likewise, throughout the 1970s, 80s, Adivasis people successfully organized themselves and demanded equal right and for their land and resources to be returned to them. यानी कि जो बाकी लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार हमें चाहिए, और जैसे बाकी लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं वैसा ही राइट्स जो है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए 1970s और 80s में दलित पीपल ने यहाँ क्या किया, डिमांड की। They too had no faith. They too had to face the anger of powerful social group and were subjected to a great deal of violence, क्योंकि उन्हें उस सोसाइटी के अंदर जो पावरफुल सेक्शन है हमारा, उन सेक्शन से क्या करना होता था, हमेशा डर के रहना होता था, उनके अत्याचारों को सहन करना होता था, जिसके कारण वो क्या चाहते थे, एक प्रोटेस्ट चाहते थे गवर्नमेंट से। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. The act does not only describe terrible crime but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as seek to both punish as well as influence the way we think and act. इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा लॉज तो बनाया ही गया है, साथ में पनिशमेंट भी दी गई है कि अगर कोई जबरदस्ती किसी से लॉ फॉलो करवाता है तो उस वे में वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटेस्ट के लिए किसी भी मतलब कि प्रोटेस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प होगी वो ले सकते हैं। The act distinguishes several levels of crime. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically horrific and more reprehensible and seek to punish those who force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe. यानी कि एक तो फिजिकली किसी को परेशान करना कि वो जबरदस्ती जो SC ST कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनसे जबरदस्ती वो काम करवाया जाए, और टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और इनऑक्सियस सब्सटेंस या फिर जबरदस्ती कुछ खिलाया जाए, and forcibly remove clothes from the person of a member of a scheduled caste and scheduled tribe, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act with a derogatory to human dignity. यानी कि सिर्फ यही नहीं है कि उनके ऊपर अत्याचार पुरानी प्रथाओं को ही फॉलो करवाते हैं, बल्कि कई कई जगहों पर तो इन लोगों के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, कई लोग इनके कपड़े उतार कर इनको फेस को पूरा पेंट करके और फिर इनको अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, और इस तरीके से जिससे ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी है, उनका जो अभिमान है, उनका जो स्वाभिमान है, उस तक भी ठेस पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने क्या किए, लॉज बनाए, और अगर उसे कोई फॉलो नहीं करने देता तो उसके लिए पनिशमेंट दिया है। सेकेंडली, इट लिस्ट एक्शन दैट डिस्पासेस दलित एंड आदिवासीज ऑफ देयर मीगर रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, यानी कि उनको ऐसे काम करवाना मजदूरों की तरह, जैसे नौकर के रूप में उनको काम करवाया जाए। Does the act set out to punish anyone who wrongfully occupy or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribe, कि SC ST के जो लोग हैं उनके पास अगर जमीन है तो वो उनसे ले लेना, जबरदस्ती किसी भी तरीके से उनसे ऑक्यूपाई कर लेना, और फिर उसके ऊपर वो खुद ही मजदूर के रूप में काम करता रहे, एंड गेट्स द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर, उससे जमीन लेकर किसी और को ट्रांसफर कर देना। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है इसको देखकर ही लॉज बनाए गए हैं। At another level, the Act recognized that crime against Dalit and tribal women are of a specific kind, and therefore seek to penalize anyone who assault or use force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her. इस SC ST कास्ट के जो वोमन है उनके साथ भी कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही लॉज को क्रिएट किया गया है। कल हम पढ़ेंगे आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। आप पेज नंबर 100 तक अपने चैप्टर को आपको रीड करना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अब आपके विंटर वेकेशन स्टार्ट होंगे, इसमें आपको अपना जो सिलेबस दिया जाएगा सेकेंड टर्म का, जो कि जनवरी सेकेंड वीक में होगा, और उस वीक में आपको उसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी करनी है।
और जिसको जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। हाँ दिव्यांशी, अभिषेक, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। अभी तक जो पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। दिव्यांशी, आप थर्सडे फ्राइडे आते हो ना? यस मैम। तो आप अपनी नोटबुक छोड़ के जाया करो ताकि मैं चेक कर सकूं। अब तो मत देना ताकि आप प्रिपेयर करोगे सेकेंड टर्म के लिए, लेकिन जब स्कूल रीओपन होगा उस टाइम पर आप आओगे ना, तो थर्सडे या फ्राइडे को अपनी नोटबुक छोड़ के जाना चेक करवाने के लिए, ठीक है? ओके मैम। ओके।